हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराज 360। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जिस किसी को भी एसआईएमआई नोटिस आ रहा है, ठीक है, तो उसका आगे का क्या प्रोसेस होगा, कैसा करना होगा। जो ऑनलाइन सबमिट अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कर दिया तो क्या ऑनलाइन ऑफलाइन में भी आपको जाना होगा ईआरओ के पास में। तो वीडियो में आज मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए द हिंदू का, जहाँ पर जो सीईओ है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जिस किसी को भी नोटिस अगर इश्यू हो रहा है ना, उसको इन पर्सन ईआरओ से आके मिलना होगा विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने अगर ऑनलाइन में आपने चेक कर लिया कि आपको एनोमली लगी है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लगी है, ठीक है, तो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको जो हियरिंग का डेट और टाइम आपको नोटिस मिले है, बीएलओ लाकर देगा, उसमें आपको जाना होगा ईआरओ के पास में। अगर आप नहीं जा गए तो आपका नाम एसआर के नाम से डिलीट हो जाएगा। आपको 2 अटेम्प्ट मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप नहीं गए तो आपको ईआरओ सेकंड चांस देगा और एक अटेम्प्ट आने का डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है। और जो भी लोग इंडिया के बाहर रहते हैं या स्टेट के बाहर रहते हैं काम के लिए, एल्डरली पर्सन है जो भी, ठीक है, और किसी को कुछ क्रोनिक डिसीजेस है, ये सब लोगों के लिए एक्सक्लूड किया गया है। अगर वो खुद नहीं आ सकते तो अपने रिलेटिव को या ऑथराइज पर्सन को उनको भेज सकते हैं, लेकिन ईआरओ के पास जाकर पहले एक एप्लीकेशन या उनके इन्फॉर्म करना होगा कि वो इंडिया के बाहर है या आप नहीं आ सकते, ठीक है, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको जाना होगा, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। सेकेंड ये था कि तेलंगाना के सीईओ ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि जिस किसी को भी एनिमली लगा है सभी को इन पर्सन आके मिलना होगा। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि आप ये आर्टिकल देख सकते हो जहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा है अदर देन एज एंड मिसमैच सभी को, जिसको भी एनिमली लगा है, इन पर्सन आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो जैसा मैं बार बार मेरे हर वीडियो में कह रहा था, जिस किसी को भी नोटिस अगर इश्यू हो रहा है ना, पहले आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट करिए। बीएलओ अपने एंड से रिजॉल्व कर सकता है कि नहीं डिस्क्रिपेंसी। आप डायरेक्टली ये मत करिए कि नोटिस आपको इश्यू आ गया, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिया, आप चले जाइए। आप अपने बीएलओ को कांटेक्ट करने का ट्राई करिए। री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी अगर बीएलओ के ऐप में ऑप्शन आया है तो बीएलओ पंचनामा के बेसिस पे रिजॉल्व कर सकता है डिस्क्रिपेंसी को। आप डॉक्यूमेंट्स बीएलओ को ही दिखा के अपना डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व कर सकते हैं, आपको ईआरओ तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जहां पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ ऑल अंडर नो मैपिंग एनोमली कैटेगरी एक्सेप्ट दोस फ्लैट ड्यू टू नेम एंड एज मिसमैच, ठीक है। एक्सेप्ट उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि जिस किसी को भी नेम और एज का अगर मिसमैच की वजह से जिसको एनिमली लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लगा है तो उसको इन पर्सन हियरिंग आने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है बीएलओ के एंड पे ही वो पंचनामा के बेसिस पे, जैसे मैंने 5 मेरे वीडियोस में बताया था, ठीक है, तो बीएलओ रिजॉल्व कर सकता है। इसलिए आप लोग घाई मत करिए। अभी अभी फेस नोटिस फेज चालू हुआ है, पहले बीएलओ से आप कांटेक्ट करिए सभी लोग जिस किसी को भी एनिमली लगा है। अच्छा, एक जो इश्यू आ रहा है कि बहुत लोगों का मुझे डीएम में कमेंट आया कि हमने एनिमिनेशन फॉर्म वगैरह सब सही से जमा किया था, लेकिन फिर भी उन्हें जो नोटिस आया है रीजन नहीं मेंशन किया है। तो रीजन उसी को नहीं आएगा जिसको भी अनमैप्ड वोटर्स थे, ठीक है। मतलब बीएलओ ने उसे 2002 के साथ पे मैपिंग नहीं किया आपका उसने ऐसा सबमिट किया है कि आपका पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का या सेल्फ का रिकॉर्ड नहीं मिला है और उसने फॉर्म को सबमिट किया है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको नोटिस आएगा अनमैप्ड वोटर्स का, ठीक है। तो आप जाके बीएलओ से आप चेक करिए कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होगा एनिमेशन, उसको बताइए कि जबकि आपने एनिमेशन फॉर्म भरा था विद 2002 रिकॉर्ड्स, तो आपने मेरा फॉर्म अनमैप वोटर्स के क्यों सबमिट किया, ठीक है, तो आपको नोटिस नहीं आना चाहिए था। तो आप जाके बीएलओ से चेक करिए। जिस किसी को भी नोटिस आ रहा है सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने बीएलओ से एक बार कांटेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस आ गया तो आपको सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड करके हियरिंग में जाना पड़ेगा। आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो ना, तो ये बीएलओ के ऐप में दिख जाएगा उसको कि ये यूजर को जो है, वोटर को जो है एनिमली या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लगा था, उसने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। वो अपने से डॉक्यूमेंट्स चेक करके आप उसको कांटेक्ट करिए, रिजॉल्व कर देगा। आपको हियरिंग में भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अदर देन जो एज मिसमैच वाला है, जो जैसे कि 2 जुड़वा भाई बहन ने या तो 9 मंथ से कम पीरियड में 2 लोग का ये हुआ है, डिस्क्रिपेंसी लगा है, ठीक है, 6 लोग ने अगर जिसने मैपिंग किया है, ऐसे जो लोग हैं उनको अगर हो सकता है हियरिंग में जाना हो सकता है, ठीक है। और जो सेल्फ मैपिंग है ना 2002 का, जिसका खुद का रिकॉर्ड अवेलेबल था,
उनको भी खाली जो बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड क्या करना है, फ्रंट एंड बैक का खाली ऑप्शन दिया है, लास्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट एसआईआर। तो जैसा कि मैंने कल मेरे लाइव सेशन में मैंने क्लियरली बताया था, लास्ट एसआईआर का जो एक्सट्रैक्ट है इसका मतलब है जो यादी था 2002 का, जिसने फ्रंट पेज में ना आपको यादी का फ्रंट पेज क्या होता है ना, जहाँ पे कौन से असेंबली का है, कौन से पार्ट का है, कौन सा सीरियल नंबर का आपने पोलिंग स्टेशन का आपने ये यादी डाउनलोड किया ना, वो फ्रंट पेज होता है। और बैक पेज में आपको अपलोड करना है कि आपका रिकॉर्ड कौन से नाम पेज पे मिला है। ठीक है, अभी कुछ लोगों का क्वेरी तेलंगाना के ज्यादा करके मेरे को आया है कि वहां पे फ्रंट पेज फर्स्ट पेज होता ही नहीं है, डायरेक्टली वहां पे सीरियल नंबर 1 से चालू हो जाता है। तो वहां पे आप क्या करिए, फ्रंट पेज पे आप सीधा आप अपना आप, लेकिन उसमें याद रखिए आपका असेंबली का नाम दिखना चाहिए, आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सब क्लियरली दिखना चाहिए। आप खाली आपका 2002 का रिकॉर्ड जिसमें आपका नाम आ रहा है, तो उससे बीएलओ या ईआरओ चेक नहीं कर पाएगा कि आपने कौन से असेंबली का और कौन से पार्ट का आपने ये डॉक्यूमेंट अटैच किया है। ठीक है, तो आप अगर वो पेज भी अटैच कर रहे हो तो उसमें आपका टॉप पे असेंबली नाम लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, पार्ट नंबर लिखा होता है, आपका सीरियल नंबर, ये 3 चीज मैंडेटरी है, बिना इसके बीएलओ या ईआरओ कोई भी कंफर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों को पता है, अगर जो बीएलओ क्लियर नहीं कर पाएगा, ये वापस से एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स से जो ईसीआई ने दिया था, आधार कार्ड भी आपको ड्रॉप डाउन में लिस्ट में दिख रहा होगा, वो ऐसे खाली आइडेंटिटी प्रूफ है। ठीक है, तो आधार कार्ड अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो हो सकता है बीएलओ अपने साइड से रिजॉल्व कर लेगा। ईआरओ के पास आप आधार कार्ड ऐसे डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और जिस किसी को भी अगर कुछ क्वेरी आ रहा है तो आप कमेंट करिए, डीएम कर सकते हैं। मेरी, जैसे मैंने हर वीडियो में कहता हूं, मेरी मेंबरशिप है यूट्यूब की, आप ले सकते हैं। बहुत लोगों ने मेंबरशिप लिया है, मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। जिस किसी को भी अगर कुछ इश्यू आ रहा है तो उनकी मैं हेल्प कर देता हूं कि कैसे रिजॉल्व करना है, लेकिन आपको उसके लिए मेंबरशिप लेना होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों का कमेंट और डीएम आता है, मैं आंसर नहीं दे पाता हूं सभी का। ठीक है, तो इसलिए आप मेंबरशिप लीजिए, आप मुझे डीएम करिए कि आपने मेंबरशिप लिया है। गोल्ड एंड अबव की आपको मेंबरशिप लेना होगा, अगर मुझसे आपको कनेक्ट करना है, कॉल पर भी अवेलेबल होगा आपके लिए मैं। ठीक है, और आपका मैं डिस्क्रिपेंसी कैसे रिजॉल्व होगा आपके लिए हेल्प करूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज शेरा60 जो मेरा पेज है उस पर डीएम कर दीजिए कि आपने मेंबरशिप लिए, उसके बाद आगे का हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे कि कैसा क्लोज करना है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, और घाई मत करिए आप लोग। मैं वापस से कहूंगा कि नोटिस अगर इश्यू है तो 2 महीने का टोटल ये पीरियड है नोटिस का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आपको ऑनलाइन आपने चेक कर लिया जाके तो आपको जाके नोटिस डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही है और आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का मुझे ये भी क्वेरी और डीएम आ रहा है कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो अभी स्टेटस कैसे चेक करें। स्टेटस चेक करने के लिए या तो आपको बीएलओ से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो आपको हियरिंग में जाएंगे तो ही आपको आपका स्टेटस पता चलेगा। ऑनलाइन में अभी फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खाली जैसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूं आप बीएलओ से कांटेक्ट करिए। जैसा हर वीडियो में मैंने कहा था, री-वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बीएलओ के ऐप में ऑप्शन रहेगा, वहां से आके वो डिस्क्रिपेंसी कुछ पंचनामा के बेसिस पे रिजॉल्व कर सकता है। बहुत सारे लोगों का मैंने मेरे वीडियोस के बाद से ही डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व करने का ट्राई किया है और हो भी गया है। ठीक है, तो आप लोग भी वैसे ही करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।